चमत्कार के पीछे दोस्तों नहीं भागना। आज का विषय हमारा कि चमत्कार के पीछे नहीं भागना। जो व्यक्ति चमत्कार के पीछे भागता है वो कभी परमेश्वर को नहीं खो सकता, वो परमेश्वर को नहीं पा सकता। दोस्तों यहाँ हम बैठे हैं सिर्फ यही सीखने के लिए कि हम जो है, प्रभु हमें सिखाता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो और जैसा मैं चाहता हूं वैसे तुम चलो। यीशु मसीह हमें आज्ञा देता है, यीशु मसीह हमें सिखाता है। और खासकर हम बात करते हैं जो है कि चमत्कार के बारे में। अब दुनिया चमत्कार के पीछे क्यों भाग रही है, क्यों चमत्कार को सलाम कर रही है? अब बहुत से लोगों का कहना है कि चमत्कार को सलाम है। दोस्तों ये बात गलत है, बिल्कुल गलत। क्योंकि हम चमत्कार जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह करता है। वो इसीलिए करता है क्योंकि चमत्कार हमारी जरूरत है। चमत्कार, कुछ चमत्कार ऐसे हैं जिसे लोग देखकर विश्वास करते हैं, परंतु चमत्कार के पीछे अगर भागेंगे तो आप परमेश्वर से अपना जो मुक्त है वो खो देंगे, वो मुक्त नहीं पाएंगे। 38 साल के रोगी को चंगा करना, यीशु मसीह ने 12 साल से स्त्री को लहू बहता था, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। क्यों चंगा किया? क्योंकि जब वो भीड़ थी, भीड़ के पीछे पीछे यीशु मसीह के पीछे आ रही थी, किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा और उसने उसके पल्लू को छुआ और वो क्या होगी? चंगी हो गई। उसके वस्त्र को छुआ, वो चंगी हो गई। और वस्त्र को छूने से वो चंगी हुई। तब उसके मन में आया कि वाकई में मैं, हाँ, यीशु मसीह को छूने से मैं चंगी हो गई। और यीशु मसीह के अंदर से जब सामर्थ्य निकला और निकलते ही यीशु मसीह ने कहा कि किसने मुझे छुआ? उसने कहा प्रभु मैंने छुआ। जा तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा किया। क्या किया? विश्वास। अगर हमारे जीवन के अंदर विश्वास नहीं है तो हम चंगे भी नहीं हो सकते। लेकिन यहां हमारा टॉपिक क्या है कि चमत्कार के पीछे नहीं भागना। वो चंगी हो गई, वो लोगों को ये बताती हुई फिरी कि यीशु मसीह ने चंगा किया, यीशु मसीह ने चंगा किया, उस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, चमत्कार पर नहीं। क्या? चमत्कार पर विश्वास नहीं करना। तो दोस्तों जितने भी लोग हमें YouTube पर देख रहे हैं, उसने ये प्रचार नहीं किया कि हम चमत्कार पर विश्वास करें। उसने कहा कि यीशु मसीह पर विश्वास कर। 38 साल का जो रोगी था उसने भी ऐसा ही किया। जब वो उस तालाब के किनारे वो पड़ा रहा, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, बल नहीं था कि वो उसके तालाब के अंदर उतर सके और वो चंगा हो जाए। और वो सोचता था कि कौन यहां आएगा और कौन मुझे चंगा करेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया? चंगा कर दिया। अपना बिछौना उठा और चल फिर। हालेलुया। उसने भी जो प्रचार किया, उसने प्रचार किया कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसके पीछे चलो। किसके पीछे? यीशु मसीह के पीछे चलो। और यीशु मसीह जो है वो हमारा परमेश्वर है और उसके पीछे चलना हमारे लिए क्या है? हर्ष की बात है। दोस्तों यहाँ नए नए विश्वासी आते हैं, सिर्फ चमत्कार को देखकर आते हैं। वो अदर कास्ट से, अदर रिलीजन से आते हैं, तो वो यही देखकर आते हैं कि मैं बीमारी से चंगा हो जाऊंगा, मैं बीमारी से चंगी हो जाऊंगी। किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी का हार्ट के अंदर छेद हो जाता है, किसी की पथरी हो जाती है, किसी को टीबी की, किसी को कैंसर की। अलग अलग समस्याएं लेकर वो यीशु मसीह के पास आते हैं। केवल वो सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं, ना कि यीशु मसीह के लिए, खुद के लिए आते हैं, ताकि हम चंगाई पा सकें। और परमेश्वर के पीछे चलना नहीं है, सिर्फ उसको थोड़े दिन मान करके चंगाई पाके वापस लौट जाते हैं। हम तो अपने धर्म को मानते हैं, हम तो उसी पर विश्वास करेंगे, हमारे तो वही जो है भगवान है, हमारे तो वही ईश्वर है। दोस्तों ऐसा ही खेल चल रहा है आज के समय में। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, वो सिर्फ चमत्कार को नमस्कार करते हैं और चमत्कार जो है उनके एक दिन नरक में लेके जाएगा। दोस्तों 38 साल का रोगी ने जो विश्वास किया, वो यीशु मसीह पे विश्वास किया कि हाँ ये मुझे चंगा कर सकता है, इसकी सामर्थ्य से मैं चंगा हो जाऊंगा। उसकी सामर्थ्य से वो चंगा हो गया और उसने क्या किया? मन फिराया। और वहां देखते हैं कोढ़ी को भी यीशु मसीह ने चंगा किया।
उसको कोढ़ चढ़ा हुआ था, और कोढ़ जब उसको चढ़ा हुआ था, जब उसको छुआ और वो चंगा हो गया, उसने भी विश्वास किया कि यीशु मसीह के पीछे चलने से चंगाई भी मिलेगी, उद्धार भी मिलेगा, छुटकारा भी मिलेगा। लेकिन चंगाई पर, छुटकारे पर विश्वास नहीं करना है तो मसीह यीशु पर विश्वास करना है दोस्तों। हालेलुया। तो दोस्तों हमें ये बातें जो है सीखने को मिलती है कि बहुत सारी चर्चों के अंदर हम जाते हैं तो यही प्रचार सुनने को मिलता है कि यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, यीशु मसीह आपको धन दे देगा, यीशु मसीह आपको बहुत ऊंचा उठाएगा, गाड़ी हो जाएगी, आप फौरन चले जाएंगे, आपके पास बंगला हो जाएगा, आप कई होटलों के मालिक हो जाएंगे, कई प्लॉटों के मालिक हो जाएंगे, कई बिजनेस के, फैक्ट्रियों के मालिक हो जाएंगे। तो ये सब जो चंगाई जो है आपको यीशु मसीह फ्री में देता है दोस्तों। क्या देता है? फ्री में देता है। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं, जो सारा बैग है चंगाई का, छुटकारे का, उद्धार का, मुक्ति का, जीवन का, ये जो बैग है हमें परमेश्वर क्या है, हमें फ्री देता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, किस पर विश्वास करते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। दोस्तों यहां मैं पढ़ने वाला हूं एक आयत, लूका उसका जो है कि 23 अध्याय, उसकी 39 आयत, 39 आयत। यहां हम देखते हैं कि मन फिराने वाले कुकर्मी, जब यीशु मसीह के साथ वो कुकर्मी लटकाए गए थे, उनमें से एक ने कहा, मैं पढ़ने वाला हूं, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा कि क्या तू मसीह नहीं, मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। तो दोस्तों यहां उसने अविश्वास किया। यदि तू मसीह है, तू अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। दोस्तों अगर वहां यीशु मसीह चमत्कार करता तो वो खुद को भी छुड़ा सकता था, खुद को बचा सकता था और उनको भी छुड़ा सकता था। जो उसको कोड़े मार रहे थे, 39 कोड़े जो मार रहे थे, उनको भी वो दंड दे सकता था और उनसे छुड़ा करके दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अकेले ही वो प्रचार कर देता। सॉरी, अकेले ही प्रचार कर देता दोस्तों। लेकिन यीशु मसीह चाहता था कि हम स्ट्रांग बने। आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रभु के दास हैं, आप स्ट्रांग बने। जब तक आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे तब तक आप प्रचार कर नहीं पाएंगे दोस्तों। और यीशु मसीह का जो है कि क्रूस पर चढ़ना अनिवार्य था। अगर वो क्रूस पर ना चढ़ते तो शायद आप आज विश्वास में ना होते, शायद आप उद्धार छुटकारा ना पाते, शायद आपके पास जीवन ना होता, शायद आज आप यहां इकट्ठे न होते। क्योंकि हम एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं है, हम एक दूसरे को नहीं जानते, परंतु मसीह में हम क्या है, हम सब एक हैं और हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आप कोई छुटकारे के लिए नहीं आए, आप चंगाई के लिए नहीं आए, परंतु आप इसीलिए आए कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम संगति कर रहे हैं। ये जो बातें हैं ये परमेश्वर हमें सिखाता है, और जब हम सीखते हैं परमेश्वर से तो परमेश्वर हमें कहता है कि मेरे बच्चों, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। दोस्तों बहुत सारे लोग चंगाई के लिए आते हैं ना, ये आपने देखा भी होगा, आजकल क्रेज चल रहा है चंगाई का, और अदर रिलीजन के लोगों को लेकर आते हैं, ढेर ढेर भर के गड्डियां, बहुत सारी गड्डियां भर कर ले आते, ट्रैक्टरों के ट्रालियों के अंदर भर के ले जाते, पंजाब हरियाणा के अंदर। वो जब आते हैं तो क्या करते हैं, और यीशु मसीह चंगा करता है, जिसकी किडनियां आ जाएंगी, जिसका हार्ट नहीं है उसका हार्ट नया आ जाएगा, जिसकी हड्डी टूटी है उसकी वैसे फ्रेश हो जाएगी, और जिसको कैंसर की प्रॉब्लम है कैंसर चली जाएगी, जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो भी चली जाएगी, जिसको टीबी की समस्या है वो भी चली जाएगी। दोस्तों जिसकी आंखें नहीं है उसकी आंखें आ जाएगी। तो ये सब क्या है? छुटकारे को सलाम, चंगाई को सलाम नहीं, छुटकारे और चंगाई को सलाम नहीं करना दोस्तों। हमें करना है तो सिर्फ यीशु मसीह को। हालेलुया। वो फिर से हम अपने टॉपिक वापस आते हैं, जो है कि कोढ़ी जो था उसने भी ऐसा प्रचार किया कि यीशु मसीह पर विश्वास करो। लेकिन यहां हम किसे पढ़ रहे हैं 39 आयत के अंदर? उन दो डाकुओं को, सॉरी 3 नहीं, 2 डाकुओं को जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उन डाकुओं के बारे में बात करते हैं। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो मुझे भी बता, यदि तू मसीह है तो मुझे भी छुड़ा और खुद को भी छुड़ा।
क्या यीशु मसीह इतना कमजोर था कि वो उनसे छुड़ा नहीं सकता था? क्या यीशु मसीह के पास ताकत नहीं थी, वो छुड़ा नहीं सकता था? क्या यीशु मसीह इतने कमजोर थे कि जो जिस क्रूस पर वो चढ़ाया गया था, तो क्या उसको वो तोड़ नहीं सकता था या उसको नष्ट नहीं कर सकता था? उन लोगों ने जिन्होंने उसके कपड़े बांटे थे, क्या उनको वो अपने कपड़े वापस नहीं ले सकता था? सब कुछ कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। दोस्तों, ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना अनिवार्य था। अगर वो क्रूस पर ना चढ़ते, हम सब ना बैठते। लेकिन हम चंगाई के लिए नहीं आए, हम यीशु मसीह के लिए आए हैं। और दोस्तों, यीशु मसीह के पास आने का अर्थ क्या है? देखो, अगर हम पढ़ते हैं आने वाली आयत के अंदर, 40 आयत के अंदर, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। दूसरे ने क्या कहा? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हालेलुया। क्या पा रहा है? तू भी तो वही दंड पा रहा है। कौन सा दंड? क्या किया था उन्होंने? हालेलुया। कौन सा दंड पा रहे थे? क्योंकि जो उन्होंने किया था उसका वो दंड पा रहे थे। अगर मैंने क्राइम कर दिया, मैंने किसी को गोली से उड़ा दिया या किसी को तलवार से, भाले से, किसी चीज से उड़ा दिया, तो मैं क्या करूंगा? पुलिस मुझे पकड़ लेगी, पकड़ने के बाद क्या करेगी? मुझे जेल के अंदर डाल देंगे, मुझ पर मुकदमे होंगे, और जिनका मेंबर गया है घर का, वो भी मेरे ऊपर मुकदमे ठोकेंगे। एक से एक चीजें जो है कि अलग अलग धाराएं लगाकर, बहुत सारी धाराओं को जोड़ करके जो मेरे पीछे जो है कि FIR का पर्चा ठोक देंगे। तो दोस्तों, ये सब जो बातें हैं, वही धाराओं पे, वही बातों पे, वही नुकसान पर, वही जुर्म पर वो क्या कर रहे थे? वो अपने जो है क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उन धाराओं पे जो है वो चढ़ाए गए थे, उन दुखों पे चढ़ाए गए थे, उन गुनाहों पर चढ़ाए गए थे, क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था, इसीलिए वो चढ़ाए गए थे। ऐसे ही हमारे यीशु मसीह है, जो गुनाह नहीं था, यीशु मसीह का कोई गुनाह नहीं था, लेकिन प्रोफेसी हुई थी कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। हालेलुया। फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जब वो बोल रहे थे कि तू परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है, तो मुझे भी छुड़ा और अपने आप को भी बचा। तो दोस्तों, ये सब जो बातें हैं, ये इस बात को साबित करती है कि यीशु मसीह ने जहां जरूरत थी वहां चमत्कार किया। उन्होंने हर जगह चमत्कार नहीं किया। उन्होंने क्या? हर जगह चमत्कार नहीं किया। अगर वो हर जगह चमत्कार करते हैं दोस्तों, तो क्या होता? तो बताइए क्या होता? शायद कुछ काम ऐसे हैं जो परमेश्वर को करने थे और जो परमेश्वर को नहीं करने थे, वो नहीं किए। बाइबल ये भी कहती है, अगर यीशु मसीह ने बहुत से ऐसे काम किए जो बाइबल के अंदर नहीं लिखे गए, अगर पूरी बाइबल लिखी जाती तो संसार के अंदर नाश माती। बहुत सारे ऐसे काम थे यीशु मसीह के जो लिखे नहीं गए। लेकिन दोस्तों, बाइबल ने हमें जितने भी काम हमें बताए, जितने भी काम बाइबल के अंदर हमने पढ़े, वो हम आपको बता रहे हैं, आपने भी पढ़े होंगे। तो यहां जो कुकर्मी की जो बात होती थी कि तू भी तो वही दंड पा रहा है, लेकिन चमत्कार को नमस्कार नहीं करना, चंगाई को नमस्कार नहीं करना, चंगाई के पीछे नहीं भागना, चमत्कार के पीछे नहीं भागना। अब फॉर द एग्जाम्पल, दोस्तों, हम देखते हैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है पास्टर अंकुल नरूला की, होते हैं उसके अंदर चमत्कार, पर इतने नहीं जितने कि पास्टर बजिंदर जो है चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार। अब मुझे नहीं पता कि खासकर जो लोग उसकी मिनिस्ट्री में आ रहे हैं वो चमत्कार के लिए ही आ रहे हैं या खुदा के लिए नहीं आ रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे चमत्कार के लिए अपनी चर्च के अंदर भर दें, भले ही हमारे पास 10-15 लोग 20 लोग हों, लेकिन आओ चमत्कार लो, आओ चमत्कार लो, आओ चमत्कार लो। दोस्तों, चमत्कार के लिए यहाँ किसी को मत बुलाना, चमत्कार के लिए यहाँ किसी को मत बुलाना, क्योंकि चमत्कार हमारी नींव नहीं है। क्या? चमत्कार हमारी नींव नहीं है। क्यों? हमारी नींव क्या है? वचन, यीशु मसीह, वचन हमारी नींव है। अब योना की पुस्तक में लिखा है, पहले अध्याय में पहली आयत में, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर, और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। हालेलुया।
तो वचन के द्वारा क्या हुआ, सब कुछ उत्पन्न हुआ और वचन ही पर हमारी नींव है। वचन कौन है? यीशु मसीह। वचन कौन है? यीशु मसीह। कहिए आप लोग भी, यीशु मसीह। तो दोस्तों यीशु को नमस्कार करना है, चमत्कार को नहीं करना, क्योंकि चमत्कार दोस्तों हमारी नींव नहीं है और ना ही हमें चमत्कार को सलाम करना है। किसको करना है? यीशु मसीह को। यीशु मसीह ही हमारी ढाल है, हमारा जीवन है, उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। दोस्तों सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है और यीशु मसीह के पीछे चलना है, चमत्कार के पीछे नहीं चलना। क्योंकि यीशु मसीह जो है कि विश्वास के बारे में बताते थे, जा तेरे विश्वास ने चंगा किया, जा तेरे विश्वास ने चंगा किया, जा तेरे विश्वास ने चंगा किया। सबको, बचपन से जो अंधा था उसको भी यीशु मसीह ने चंगा किया, वो भीख मांग रहा था और जब उसको चंगा किया तो बहुत सारे शास्त्री फरीसी लोग आए और उसने कहा कि मैं चंगा हो गया, मैं देखने लग गया। मैं उसको वो घर गया, वो भी अचंभित हुए, घर वाले भी अचंभित हुए। शास्त्री फरीसी इस बात पर यीशु मसीह के पीछे पड़ गए कि ये तो हमारे पंथ की नहीं है, अपने पंथ का प्रचार करता है, ये हमारे से बाहर हो गया है। देखो जमाना यीशु मसीह के पीछे हो लिया है, तो हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों चमत्कार को सलाम नहीं करना, लेकिन उसने क्या किया? विश्वास किया और यीशु मसीह का प्रचार किया कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, मैं उस पर ईमान लाऊंगा, मैं उस पर विश्वास करूंगा। और ऐसे चमत्कार देख करके लोगों ने फिर क्या किया? मन फिराया और यीशु के पीछे चल दिए। बहुत लोगों ने क्या किया? बैप्टिज्म लिया और यीशु मसीह के पीछे चल दिए और यीशु मसीह ने क्या किया? उनको अगवे नियुक्त करके उनके पास छोड़ा और यीशु मसीह प्रचार करते गए। हालेलुया। पुराने नियम के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास थे, नबी थे, जिन्होंने चंगाई दी, चमत्कार किए, उनके द्वारा चमत्कार हुए। अगर हम देखते हैं एलिया के समय की बात करते हैं तो सारपत नगर के अंदर जब यीशु मसीह ने परमेश्वर ने, यहोवा ने जब उनको भेजा, अकाल पड़ा हुआ था और वहां क्या किया? जब उसके विधवा के घर में गया तो उसने क्या किया? एक मुट्ठी मैदा की थी, उसने बनाया और उसको खिलाया और खा करके क्या कहा कि जितने भी तेरे बर्तन हैं उसको ले आ। और जितने भी बर्तन वो लेके आई तो उसके घर में किसी चीज की घटी नहीं हुई। उसके अंदर परमेश्वर ने तेल की घटी उसके अंदर होने ने बेच के अनाज लिया और लोगों के अनाज खत्म हो गए थे, लेकिन उसके अनाज खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर यहोवा ने कहा था उसको आशीष दे के आना, और जब उसको आशीष दी उसके घर के भंडार हमेशा खुले रहे, भरे रहे। तो दोस्तों वो चमत्कार नहीं था क्या? चमत्कार था, लेकिन उन्होंने चमत्कार पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। तो दोस्तों आज का हमारा मकसद यही है कहने का कि जो हमारी थीम है, विश्वास करना है सिर्फ यीशु मसीह पर। किस पर विश्वास करना है? यीशु मसीह पर। चमत्कार पर विश्वास नहीं करना। अगर आप चमत्कार पर विश्वास करेंगे तो दोस्तों मुझे नहीं लगता आप स्वर्ग में जा पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप लोग प्रभु के पास जा पाएंगे। वो मुक्त जिसके लिए आप दौड़ रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप लड़ते झगड़ते नहीं है, लोग आपको आप लोगों के साथ लगड़ते झगड़ते हैं, तो दोस्तों आपको मारते भी होंगे, हो सकता है आपको गालियां भी देते होंगे, हो सकता है बुरा भला बोलते होंगे, आपको धमकी भी देते होंगे, लेकिन परमेश्वर यहां कहता है कि हम सब जो हैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं किसके लिए? ताकि वो मुक्त जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है वो मुक्त हमें मिल सके। क्या मिल सके? वो मुक्त हमें मिल सके। दोस्तों बाइबल आप भी पढ़ते हैं, बाइबल मैं भी पढ़ता हूं। हर एक विश्वासी और हर एक व्यक्ति जो नया विश्वासी है, पुराना है, सब पढ़ते हैं। लेकिन बाइबल जो है हमें सिखाती है कि जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो दोस्तों हमें परमेश्वर आशीष देता है, बरकत देता है। हम जो बाइबल के अंदर से पढ़ करके लोगों को गाइड करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई के लिए भी करते हैं, किसी का बिजनेस नहीं चलता उसके लिए भी करते हैं। हमें जरूरत है घर की भी, खाने की, पीने की, व्हीकल की भी जरूरत है। दोस्तों फील्ड के अंदर जब जाते हैं प्रेयर के लिए तो हमारे पास तो नहीं है इतना व्हीकल, हमारे पास तो जो है कि बाइक भी नहीं है,
वो सब जो है हमारे पिताजी का है, मेरा तो नहीं है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आपके पास नहीं है तो प्रार्थना करें। आप अपने जो है पास्टर, आपके जो पास्टर हैं, प्रभु के दास हैं, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उनकी जरूरत पूरी हो सके। प्रार्थना कर सकते हैं हम। फिर से मैं कहता हूँ, हमारी नींव नहीं है चंगाई, हम जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं। चंगाई हमारी जरूरत है, सीमित है वो चीज, लेकिन परमेश्वर सीमित नहीं है, वो असीमित है। और वो परमेश्वर जो है हमें सब कुछ देता है, संसार की हर एक चीज, खाना पीना, वस्त्र, धूप, छांव, दिन रात रेस्ट देता है यीशु मसीह। हम रात को सोते हैं आंखें बंद करके, ये सब खुदा ने बनाया। खाना पीना सब कुछ खुदा ने बनाया, लेकिन ये हमारी जरूरत है। चंगाई हमारी जरूरत है, नींव नहीं है। नींव हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए चमत्कार को सलाम नहीं करना, वरना अपने पिता से, अपने ईश्वर से आप जो है कि फल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, और वचन के प्रार्थना करेंगे तो आइए हम इन बातों के लिए प्रार्थना करके आशीषित होंगे, और ये वचन औरों को भी सुनाएंगे, क्योंकि जब तक और लोग नहीं सीखेंगे तब तक वो चमत्कार को सलाम करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय मसीह की प्रेज रोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों, सबको जय।